Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Anshika and फाइनली जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जिन स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट अभी तक चेक नहीं किया वो जाके चेक कर सकते हैं, और जिन बच्चों को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने कंप्लीट रिज़ल्ट की PDF शेयर की हुई है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, इतने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इतने मार्क्स पे ये कोर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, कॉलेज की चॉइस फिलिंग किस बेस पे करें, हमें कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो देखो, पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, पहले तुम रिलैक्स हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और जो काउंसलिंग शुरू होगी उसके बीच में अप्रोक्स आपको 20-25 दिन का गैप मिलेगा। ठीक है, मतलब 20-25 दिन बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट ये चीज़ें जान लो कि इस कोर्स पे कौन से कॉलेज में पिछली बार एडमिशन मिला था। मैं आपको हर एक कॉलेज की कैटेगरी वाइज लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो, कल वो वीडियो आ जाएगी कि पिछली बार किस कॉलेज पे कौन से कोर्स में कितने नंबर पे किस कैटेगरी में एडमिशन मिला था। ठीक है, तो उसको देख के आप हिसाब लगा लेना, और जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 120 प्लस या 115 प्लस आए हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई ज़रूर करना। ठीक है, लास्ट काउंसलिंग तक आप साथ में किसी प्राइवेट कॉलेज की भी, जैसे अग्रोहा कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो, तो उसकी चॉइस फिलिंग साथ में कर लेना, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफरेंस देना। ठीक है, और जिनके 130 प्लस है उन्हें रोहतक PGI मिलने के पूरे चांसेस है। ठीक है, वहाँ पे BSc नर्सिंग में आपको मिल जाएगा, और जिनके भी 110 प्लस या 105 प्लस है तो उन्हें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, कट ऑफ जो है वो नर्सिंग के कंपैरिजन में कम ही जाती है। ठीक है, तो BPT में मिल जाएगा आपको एडमिशन, जितने भी 90 प्लस हैं उन्हें गवर्नमेंट में मिल सकता है। ठीक है, और बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और अभी जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो स्टूडेंट्स के अलग अलग सबको भी डर लग रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत कम भी रहा है, तो अब वो भी घबरा रहे हैं कि क्या करें, अब आगे नहीं समझ में आ रहा है। देखो, अभी तुम कर क्या सकते हो, रिज़ल्ट आ चुका है, तुम्हारे हाथ में चीज़ें थी रिज़ल्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, अब तुम ये पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपके जितने मार्क्स हैं उस मार्क्स पे कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, उनकी क्या फ़ीस है, मैं तुम्हें कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, हरियाणा में कितने, और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, तुम जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो INC एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हरियाणा में वो सब INC एफिलिएटेड है। प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं जो INC एफिलिएटेड कॉलेज हैं, और या तो वो INC एफिलिएटेड कॉलेज होनी चाहिए, या फिर स्टेट के अंडर में कॉलेज आते हैं उनके उसके अंडर में वो कॉलेज रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर जान लेना किसी भी अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो ऐसे नए नए शुरू होते हैं और ऐसे INC से एफिलिएटेड नहीं होते। उससे नर्सिंग या कोई भी अगर तुम पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो उसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम क्या आती है, आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना कि INC एफिलिएटेड कॉलेज के लिए ही अप्लाई करना। ठीक है, तो अभी इन दिनों में अच्छे से सब कॉलेजेस और कोर्सेज़ के बारे में जान लो, देन प्रेफरेंस में तुम किस कॉलेज को रखोगे अपने मार्क्स देख के वो कर लेना। और जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी के मार्क्स 115 के अराउंड है तो वो अब ये सोच रहे हैं कि उसे पॉसिबिलिटी है DDU करनाल मिलने की और कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफ़ीदो मिलने की। तो अगर उसे फर्स्ट राउंड में सफ़ीदो कॉलेज मिल रहा है तो उसे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
ठीक है, DDU करनाल के लिए, क्योंकि जितना हो सके ना बेटर की तरफ जाओ। सफीदो कॉलेज से बेटर DDU करनाल है, ठीक है, बहुत बेटर है। और अगर उससे पॉसिबल हो तो PGI रोहतक, बॉयज़ सिर्फ DDU करनाल में ही एडमिशन ले सकते हैं, तो प्रेफरेंस में रोहतक PGI और सफीदो मत भरना, ठीक है। कॉलेज ही एक है बॉयज़ के लिए। बॉयज़ के देख के मैंने बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के भरोगे, और जो तुम्हें लगता है कि कोर्सेज़, जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ में जिन्हें जाना है, वो भी बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज़ ही चूज़ करना, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस कोर्स, जो तुम्हारे मार्क्स के बेस पे तुम्हें कोर्स मिल रहा है, उस कोर्स में तुम नहीं जाना चाहते हो, तो बेशक से तुम ड्रॉप ले लेना, ठीक है। क्योंकि तुम जिस कोर्स के साथ एंगेज हो रहे हो, वो आगे पूरी लाइफ टाइम तुम्हें उसी के साथ एंगेज रहना है। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मानना होता है कि हम कहीं ना कहीं अभी सेटल हो जाएं, किसी ना किसी कोर्स में एंगेज हो जाएं, और साइड बाय साइड हम प्रिपरेशन कर लेंगे दूसरे कोर्स की नेक्स्ट ईयर के लिए। हमें ये नहीं रहेगा कि हम घर पे बैठे थे एंड ऑल। तो वो जो आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं और साथ में नीट की भी प्रिपरेशन करते हैं। तो उसका जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे भी कर सकते हो। बाकी कॉलेज की प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के भरोगे, और तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट काफ़ी सोच समझ के भरिएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के 130+ मार्क्स जा रहे हैं, वो रोहतक PGI में ऑब्वियसली उन्हें मिल जाएगी सीट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 115+ जा रहा है, वो कोशिश करना लास्ट काउंसलिंग तक DDU की पूरी पॉसिबिलिटी है, मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे लास्ट राउंड तक काउंसलिंग जाती है तो कम मार्क्स पे मिल जाते हैं जनरली कॉलेज। पिछली बार हमारे कॉलेज DDU में भी जो लास्ट राउंड की काउंसलिंग थी, उसमें 108 पे मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो लास्ट राउंड तक कोशिश करना। और सफीदो कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो उसकी भी जो स्कोर है 110+ ही रहने वाला है। उसके बाद अगर पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात करूँ मैं, उस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करूँ तो अग्रोहा कॉलेज जो है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो वहाँ पे भी देख लेना। सफीदो कॉलेज के बाद वही कॉलेज टॉप पे है, ठीक है। तो जिसे प्राइवेट से करने, मतलब सेमी गवर्नमेंट से करनी है, तो वो बेस्ट है। और बाकी कॉलेज, सभी कॉलेजेस की लिस्ट मैं जल्दी जारी कर दूँगी। अभी 20-25 दिन तो लगेंगे काउंसलिंग शुरू होने में, तो तब तक आप अच्छे से रिलैक्स रहो भी, एकदम से ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इतने पे क्या होगा, सब आराम से पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट आए आज मेरे पास, बहुत ज़्यादा, जितने पॉसिबल हो पा रहे हैं मैं रिप्लाई करती हूँ। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी सबके आंसर देने की। काउंसलिंग से रिलेटेड मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड मैं बता दूँगी सब कुछ। और पैरामेडिकल कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ में अगर आपका स्कोर 90+ जा रहा है तो आप BPT के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो BPT में गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस कोर्स के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से, हमें वहाँ पे नहीं पता चलेगा। तो जब आप वो प्रेफरेंस फिल करते हो ना, कि आप मान लो आपने BPT कोर्स सिलेक्ट किया, वहाँ पे आपकी सारी कोर्स की लिस्ट आएगी, तो आप जितने कोर्स चाहो उतने सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने BPT सिलेक्ट किया, तो उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज होंगे वो आपको सबके BPT के कॉलेजेस की ही लिस्ट दिखाएगा, ठीक है। फिर उनमें से आप जितने चाहो उतने कोर्स कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से होता है, वो मैं तुम्हें बता दूंगी टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे, कि किस तरह से क्या प्रेफरेंस होती है, कौन कौन से कॉलेजेस। पहले ये जान लो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वहाँ की कितनी फ़ीस रहती है, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ किस किस कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट में तो देखो तीनों में है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं नर्सिंग के लिए, तो उन तीनों में हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पैरामेडिकल कोर्सेज में कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का इसमें नहीं हुआ है ना, तो वो GNM के लिए भी ट्राई कर सकते हो,
जीएनएम के अंदर क्या रहता है, देखो कुछ स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे होंगे जिनका इतना भी नहीं है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि पिछली बार है ना 54-55 के अराउंड था कट, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स। इससे नीचे पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। और अब की बार भी आई थिंक उसी के हिसाब, उसी के आसपास रहने वाला है ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो ठीक है। तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो जीएनएम का कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम के कोर्स में ना आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, मीन्स आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना होता उसके लिए, उसके 12th के आपके जो मार्क्स हैं ना उसी के बेस पे इसमें एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो जीएनएम के लिए कर सकते हो आप, 3 साल का कोर्स रहेगा, उसके बाद पोस्ट बेसिक में बीएससी नर्सिंग करनी होती है, देन आपकी जो डिग्री है वो बीएससी नर्सिंग के इक्वल मानी जाती है, ठीक है। तो और बाकी आपका जिस कोर्स में इंटरेस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और बीपीटी के बारे में बच्चे बोल रहे थे स्टूडेंट्स की, बीपीटी के बारे में बता दो दी, उसमें क्या स्कोप है फ्यूचर में, तो उसकी भी वीडियो जल्दी बना दूँगी मैं, ठीक है। क्या सैलरी रहती है, कितनी फ़ीस रहती है और क्या फ्यूचर में उसके स्कोप है, ये सब वीडियो मिल जाएगी आपको जल्दी। बट उससे पहले आपको ये मिलेगा कि पिछली साल कितने मार्क्स पर कितने कौन से कॉलेजेस मिले थे, अप्रोक्स थोड़ी बहुत तो कट ऑफ अब की बार हाई जाएगी जैसा देखने को मिल रहा है मार्क्स स्टूडेंट्स के, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत बड़े हैं पिछली बार से, ठीक है, जो आपने देख भी लिया होगा। तो कट ऑफ की वीडियो जल्दी मिल जाएगी आपको आज या कल में। तो जब तक और भी किसी तरह का आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा आंसर मैं दे सकता हूँ आपके, ठीक है। जिस भी तरह की आपको हेल्प चाहिए वो बता देना मेरे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक्सप्लोर करते रहिए।